औसत चैप्टर से यदि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट सवाल कहा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसमें से दो प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो औसत चाल वाले सवाल और दूसरा समूह में आने या जाने वाले सवाल। इसी दूसरे प्रकार के सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनका न केवल हम डिस्कशन करेंगे बल्कि हम इनका डिसेक्शन भी करने वाले हैं एकदम सरल तरीके से। भले ही आपका गणित 0 हो, पर औसत आपका बहुत अच्छा होने वाला है इस पूरे वीडियो सीरीज के बाद। तो स्वागत है आप सभी का भास्कर लॉजी में। आज के टॉपिक पर बात करें तो इस प्रकार के सवालों में दो कंडीशंस दी हुई होती है। पहले एक समूह होता है, उसकी संख्या दे दी गई होती है कि उसमें कितने सदस्य हैं और उस समूह का औसत भी दिया गया होता है। फिर उस समूह में कोई सदस्य या तो शामिल होता है या फिर बाहर जाता है या फिर रिप्लेसमेंट होता है। ऐसी सिचुएशन में न केवल संख्या में परिवर्तन होता है बल्कि औसत में भी परिवर्तन हो जाता है। तब उस आने या जाने वाले सदस्यों का मान या रिप्लेसमेंट होने वाले सदस्य का मान या उम्र पूछ लिया जाता है। आप इन सवालों को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रश्नों में आपको रफ वर्क की भी आवश्यकता नहीं होगी। आज की क्लास में मैंने कुल 5 प्रकार के सवाल लिए हैं, लगभग सभी प्रकार के सवाल जो इस तरह के सवाल आते हैं उनमें से। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर। पहले प्रश्न को हम पहले बेसिक तरीके से जो हम स्कूल में सीख के आए हैं उससे बनाने वाले, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूरी है। फिर उसी बेसिक को मैं एक अलग लेवल पर लेके आऊंगा जो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बेसिक मेथड में प्रश्न के दोनों ही सिचुएशन में राशियों का योग निकाल लिया जाता है जैसा कि फार्मूला कहता है। फिर आपस में घटाकर परिवर्तनशील मतलब आने जाने वाले सदस्यों का गणितीय मान निकल जाता है। प्रश्न में समझते हैं। प्रथम भाग में औसत दिया है 20 और सदस्यों की संख्या दिया है 10। तो फार्मूले के आधार पर कुल राशियों का योग निकल जाता है 200। और दूसरे भाग में शिक्षक के शामिल हो जाने के कारण से सदस्यों की संख्या 10 से 11 हो जाता है और औसत हो जाता है 20 से 21। तो कुल योग निकलता है, फार्मूला यदि हम पुटअप करेंगे तो 231। अब क्या करते हैं, 231 में से 200 को घटा लेते हैं तो शामिल होने वाला शिक्षक की जो उम्र है या उसका गणितीय मान है वो हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस विधि में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु दिक्कत तब होती है जब प्रश्न में बड़े गणितीय मान दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न कहता हूं कि एक फैक्ट्री में 45 मजदूरों का औसत वेतन 4550 हो। यदि मैनेजर के वेतन को भी शामिल कर लें तो औसत वेतन में 150 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं मैनेजर का वेतन कितना है। तो इस मेथड में अब आपको बड़ी संख्याओं को गुणा करने में अधिक वक्त लगने वाला है, साथ ही गलतियों की संभावना तो बढ़ ही जाती है। तो फिर आपको स्मार्टर की आवश्यकता है। मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से रूबरू कराने वाला हूं। तो आपको करना यह है कि पहले आपको प्रश्न पढ़ना है ध्यान से और जो प्रश्न में दिया गया है वो आपको उतारते जाना है। उतारने का मतलब आपको समराइज करना है। जैसे आप पहले लिखते थे ना कि प्रश्न में दिया गया है, कुछ वैसे ही समझिए। आपको जो प्रश्न में दिया है वो आपको उतारना है। जैसे इस प्रश्न में एक संख्या दिया है कुल 10 और उसका औसत दिया है 20। अब ये कह रहा है कि एक शिक्षक को भी शामिल कर लेते हैं, मतलब एक की वृद्धि हो गई संख्या में, तो संख्या हो गया 11। उसी प्रकार से प्रश्न के अनुसार औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत जो है पहले 20 था अब बढ़कर वो 21 हो जाता है। अब आपको करना ये है कि इस पहले संख्या 10 को इस वृद्धि से गुणा करें और इस अंतिम औसत को इस सदस्य संख्या जो वृद्धि हुई है उससे आप गुणा करें और आपस में दोनों को जोड़ दें। देखिए, गुणा करने का मतलब ये है कि आप उसे उतनी बार जोड़ें। जैसे 2 दिया है तो आप 2 का गुणा करें या फिर आप उसे 2 बार जोड़ दें, दोनों का मतलब एक ही है।
तो इस प्रकार से जो दोनों गुणा करने से जो आंसर आता है उन दोनों को आपस में जोड़ दें और आपका आंसर आपके हाथ में। ये जो बगल में लल्लू राम जी खड़े हुए हैं, ये आपको भूलने नहीं देगा। एग्जाम हॉल में आपको ये याद दिलाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये कान पकड़ा कैसे है, उल्टे हाथ से। तो ये आपको याद दिलाएगा कि आपको गुणा किसके साथ करना है। हाँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देगा ये। आप देख पा रहे हैं कि यदि 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी संख्या का। फिर आप प्रश्न में ही देख लें पढ़ते समय कि अंतर यदि 1-1 का ही है, मतलब संख्याओं में भी 1 का अंतर है और औसत में भी 1 का अंतर है, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, पहली संख्या से और अंतिम औसत से संख्या ले और उसको आपस में जोड़ दें, आंसर आपके हाथ में है। हम इस मेथड को सभी सवालों में अप्लाई करेंगे। पर साथ में अब मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ बेहतरीन चीज दिखाने वाला हूँ, औसत का एक और गुणधर्म। देखिए, औसत के 2 गुणधर्म हमने इसके पहले 2 वीडियो में देखे थे। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि क्रमवार संख्या हो तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दें तो औसत निकल जाता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि औसत हमेशा बीच में होता है, मध्यमान होता है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप उससे देख सकते हैं, मैं लिंक में डाला हूँ उसका, और ऊपर आई बटन से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि हम उन्हीं 5 संख्याओं का औसत लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखें, 1 से 5 तक का औसत 3 है। यदि इनका योग 15 है और उसे 5 से भागित कर दें क्योंकि संख्या है 5 है, तो आंसर 3 आ रहा है जो कि औसत है, मतलब जो बीच में है। अब ये देखें, यदि उसके पहले और बाद के नंबरों को हम एडजस्ट कर पाएं तो सभी को बराबर अंक बढ़ते हैं, मतलब सभी को 3-3। कहने का मतलब है कि औसत कहें तो सबको बराबर बंटने वाला मान है। तो याद रखें हमेशा के लिए कि औसत का मतलब सबको बराबर बंटने वाला मान, मतलब सबको बराबर अंक मिलेगा, वही औसत है। अब यदि आप कल का मेरा पेन वाला जो स्टोरी लाइन वीडियो देखे होंगे, जो 1-1.5 मिनट का वीडियो मैंने डाला हुआ था, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। सिर्फ आप सोचें और बिना लिखे ही आंसर। अभी जो हमने लिखा था उसकी जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। सोचे तो जरा कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सबके पास बराबर 20-20 पेन है। अब बराबर 20-20 पेन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी हमने देखा ना कि औसत का मतलब बराबर है। यदि औसत 20 दिया है, इसका मतलब सबके पास 20-20 पेन है। अब टीचर आता है और ये कहता है कि इस क्लास में वही रहेंगे जिनके पास 21 पेन हो, तो वो क्या करेगा? बच्चों के पास तो 20-20 पेन ही है, तो वो टीचर अपने में से एक-एक पेन सभी 10 बच्चों को देने वाला है। सबको एक-एक पेन देने से सभी बच्चों के पास पेन हो गया 21। और चूंकि टीचर खुद भी उस क्लास में शामिल हो रहे हैं, तो उसके पास भी तो 21 चाहिए। अब क्या हो रहा है, टीचर के पास भी 21 हो गया और सभी बच्चों को एक-एक देने से सभी बच्चों के पास भी 21-21 हो गया। सबके पास 21-21 क्यों बात हो रही है? क्योंकि हमने देखा ना कि औसत का मतलब बराबर होता है, और प्रश्न में कहा जा रहा है कि टीचर के आने से औसत कितना हो जाए? 21 हो जाए। तो टीचर के पास भी 21 हो गया और बच्चों के पास भी 21-21 हो गया, तो नया औसत निकल गया 21। तो अब आपको यह सोचना है कि टीचर कितना पेन लाया होगा। तो 10 पेन तो वो बच्चों को बांटा और 21 पेन अपने पास भी रखा, तो टोटल 31 पेन अपने साथ लाया होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आपको बस सोचना है और आंसर आपके हाथ में। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि ये प्रश्न मैं सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि औसत में अंतर कितना है। औसत में अंतर है, पहले 10 था अब 11 हो गया, और संख्या में अंतर कितना है, 30 लड़के थे, अब शिक्षक को शामिल करने पर वो 31 हो जाएंगे, मतलब एक-एक अंतर है। तो मैं क्या करूंगा, अंतिम औसत और प्रथम संख्या दोनों को आपस में जोड़ दूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा 41। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब देखिए इसको मैंने किया कैसे, हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे।
वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने सीखा है। आप लिखते चलें जो प्रश्न में दिया गया है। दिया गया है 30 विद्यार्थी हैं, इनका औसत उम्र दिया गया है 10 वर्ष। यदि शिक्षक की उम्र को शामिल कर लेते हैं। ये हमने शिक्षक की उम्र शामिल कर लिया, मतलब एक शिक्षक को शामिल कर लिया। जब शिक्षक को शामिल करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 31। अब हमको देखना है औसत में क्या। देखिए पहले प्रश्न में क्या वृद्धि कितना हो रहा है औसत में वो बता रहा था, यहाँ पर की वृद्धि बता रहा था। यहाँ पर क्या बता रहा है? सीधे औसत बता दिया जा रहा है, मतलब औसत क्या हो जाता है? 11। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि औसत जो पहले 10 था वो 11 हो गया। इसका मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 1 का वृद्धि हुआ। अब हमने सीखा क्या था कि पहली संख्या है 30, इसका गुणा आप इस वृद्धि से करें, औसत की वृद्धि से करें, और अंतिम जो औसत है उसका गुणा आप इस संख्या में वृद्धि से करें और दोनों को आपस में जोड़ दें। जब 30 का गुणा मैं 1 से करूंगा तो कोई फर्क पड़ने का है? तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं सीधे लिखूंगा 30 एकम 30, और 11 का गुणा 1 से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने, तो मैं लिखूंगा 11 और दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा। मेरे पास आंसर आ गया 41। तो चूंकि शुरू में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि औसत में अंतर और संख्या में अंतर यदि एक एक का है तो मैं पहली संख्या और अंतिम औसत दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। आपको भी वही करना है, लेकिन चूंकि आपका भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो आप पहले ऐसा लिखें, उसके बाद आप करें तो ज्यादा बेहतर है। इसका गुणा हम इससे कर लें, इसका गुणा हम इससे कर लें और दोनों को आपस में जोड़ दें तो आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आप इसे उस स्टोरी लाइन के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं मन में ही, कि पहले औसत यदि 10 है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 30 लड़के हैं, 1 2 3 ऐसे करके 30 लड़के हैं। सबके पास कितना है? 10-10 पेन है ना? सबके पास 10-10 पेन है। अब एक टीचर आता है और कहता है कि भाई इस क्लास में वही बच्चे रहेंगे जिनके पास कितना पेन हो? 11-11 पेन। तो अपने पास भी टीचर 11 पेन रखेगा और एक एक पेन सभी बच्चों को बांटेगा वो, तभी तो सबको 11 हो जाएगा। एक एक पेन सबको बांटेगा। तो कितने लोग हैं? टोटल 30 लोग हैं। तो 30 पेन वो बांट दिया बच्चों को और 11 पेन अपने पास भी रखा, तो टोटल कितना हो गया? 41 पेन। आप इसे सोच के भी बना सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको देखना है कि औसत में अंतर 1 है और संख्या में अंतर 1 है, तो आप सीधे पहली संख्या और अंतिम औसत दोनों को आपस में जोड़ दें, आपके पास आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, इसमें मैंने प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है। आपके लिए भी ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ उम्र का ही सवाल कर पाए और जैसे ही प्रश्न का जो प्रारूप है वो चेंज हो तो आप घबरा जाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रश्न समझना है, प्रश्न का बेसिक वही है, बस इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं उसी मेथड से। एक खिलाड़ी का 10 मैच दिया हुआ है और इसका औसत रन दिया हुआ है 20 रन। कहता है औसत को 25 करना है, तो पूछ रहे 11वें मैच में, मतलब एक मैच और खेल रहा है वो, 11वें मैच में वो कितना रन बनाए ये पूछा जा रहा है और औसत कितना हो? औसत 25 हो। कितना रन बनाए कि औसत 25 हो जाए, तो दूसरा औसत दिया है 25, मतलब कितना का अंतर है? 5 रन का। अब आपके पास फॉर्मेट वही बन गया,
जो हमने सीखा है, आप क्या करेंगे, पहली संख्या को इस वृद्धि से गुणा कर दें, तो और दूसरी औसत को इस पहली संख्या से गुणा कर दें और दोनों को आपस में जोड़ दें। तो यदि मैं 10 का गुणा 5 से करता हूं तो 10 पंचे 50 हो गया, और 25 को मैं एक बार गुणा करता हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं आप ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये हो गया 25, और क्या करना है हमको, इन दोनों को जोड़ देना है। तो आपके पास आंसर कितना आया, 75। आप ये समझिए कि जितना संख्या वृद्धि होगा हमें उस संख्या को उतने ही बारी जोड़ना है। मतलब 10 है, हमको ये चीज कंफर्म है कि पहली संख्या और अंतिम औसत को हमें जोड़ना होता है एक तरह से। आप देखेंगे हर बार मैं वही कर रहा हूं, लेकिन हमें उतनी बार जोड़ना होता है जितना की वृद्धि होता है। इसको हम उतनी बार जोड़ेंगे जितना की वृद्धि हो रहा है। तो मैंने 10 को 5 बार जोड़ा तो 50 आ गया, और 25 को मैं एक ही बार जोड़ा हूं तो ये 25 मैंने लिख दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी गुणा की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बहुत ही सरलता से आप इसे कर पाएंगे। अब तीसरे प्रश्न में आइए। तीसरे प्रश्न में क्या हो रहा है, पहले एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, अब 2 व्यक्ति समूह में शामिल होंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2 व्यक्ति शामिल हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वही करना है जो आपने अभी तक सीखा है। 5 व्यक्ति दिए हैं, 5 व्यक्ति लिखें। 5 हमने लिखा, औसत उम्र दिया है 30 वर्ष। 2 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, समूह में शामिल हो जाते हैं। कितने, 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति शामिल करिए आप। जहां पहले हम 1 कर रहे थे, अब हम 2 कर रहे हैं। जब 2 व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7। 5 में 2 मिल गए तो हो जाएगा 7। तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कह रहे हैं औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहां पर अब वृद्धि बस को दिया जा रहा है, औसत उम्र को नहीं दिया जा रहा है। तो आपको वृद्धि देखकर औसत उम्र निकालना है। 30 और 1 31। मतलब दोनों कंडीशन आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है। पहला 5 संख्या था, औसत 30 थी, अब संख्या 7 हो गई और औसत आपका 31 हो गया। फिर से वही फॉर्मेट में बन गया जिस फॉर्मेट में आपको करना आता है। हम क्या करेंगे, पहली संख्या को हम इससे गुणा करेंगे। यदि 5 का मैं 1 से गुणा करूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आंसर हमारे पास आएगा 5। इसका गुणा करें। अब हम 31 का गुणा 2 से करेंगे क्योंकि संख्या 2 की वृद्धि हुई है। तो मैंने कहा आप जितनी संख्या का वृद्धि हो रहा है आप उसे उतनी बार करें। तो आप 31 का गुणा 2 से करके आप सीधे 62 ले सकते हैं, या फिर 31 को 2 बार जोड़ सकते हैं, 31 और 31। ठीक है, या फिर जैसे कि मैंने आपको गुणा सिखाया तो आप 31 का गुणा 2 बार कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 62, और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। आपके पास कितना आंसर आ गया, 67। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप 67 जो दिखा रहे थे वो 67 क्या है, उन 2 व्यक्तियों का उम्र का योग है। ठीक है, यदि योग पूछे तो ये आंसर ठीक है इस भाग का, लेकिन यदि उम्रों का औसत पूछ दे, आपको प्रश्न का लास्ट भाग समझना है। यदि उम्रों का औसत पूछे तो आपको औसत निकालना पड़ेगा। यदि औसत पूछे तो 67 जो है उसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, औसत पूछा गया है, उन 2 व्यक्तियों का ही औसत। बाहर जाने वाला प्रश्न है, लेकिन मैंने एक दूसरा प्रकार का प्रश्न लिया है, मतलब लैंग्वेज चेंज है इसमें। तो आपको ये पता हो कि लैंग्वेज चेंज हो जाने से आपको घबराना नहीं है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपने सीखा है। तो यहां पर हमें 5 संख्या दिया गया है, इसका औसत दिया गया है 27। लिखते चलें,
5 संख्या है, इसका औसत है 27। एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या बाहर निकाल दिया तो संख्या बचा क्या होगा, 4। औसत में क्या होता है, औसत 25 हो जाता है, 27 से 25 हो जाता है, मतलब क्या हुआ, 2 बाहर निकल गए। अब आपको वही करना है जो आपने अभी तक सीखा। इस संख्या का गुणा आप इससे करें और इस संख्या का गुणा आप इससे करें, या गुणा करें या उतनी ही बार जोड़ दें। मैंने कहा 5 का गुणा आप 2 से करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 10। या आप ऐसा समझें कि 5 को 2 बार जोड़ दें, यदि 2 है तो 2 बार जोड़ दें, 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा। और 25 का गुणा 1 से करें या 1 बार जोड़ें तो आप जोड़ दिए 25, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 35। यह आपका आंसर है प्रश्न का। चलिए इसी प्रश्न को हम वो जो पेन वाली कहानी है उसके आधार पर बनाते हैं एक बार, ताकि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका आप अंदाजा लगा पाएं। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का औसत 27 है। इसका मतलब ये है कि 5 बच्चे हैं, समझ लीजिए 2 3 4 5, सबके पास औसत 27 है, मतलब आप समझ लो कि 27 पेन है सबके पास। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल पेन ले रहा हूं ताकि आप पेन की कहानी से उसको लिंक कर पाए। सबके पास 27 है, ठीक है, एक संख्या निकाल दिया, मतलब टीचर जो है वो अब क्लास छोड़ के बाहर जा रहे हैं। औसत कितना है, 25। औसत कितना हो बोला जा रहा है कि 25 हो, तो पहले 27 था, वो 25 करने के लिए कितना माइनस होगा, 2। सब में क्या होगा, 2 माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि टीचर जो बाहर जा रहा है वो खुद अपने पास से 25 पेन ले जा रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, सभी बच्चों से 2-2 पेन भी वापस ले जा रहे हैं मांगकर। तो 5 बच्चे हैं, सबसे 2-2 पेन मांगेगा तो 10 पेन, और अपना खुद का 25, तो ये हो जाएगा आपका 35 आंसर। आप बस सोच के ही उसको निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, मैंने कहा कि औसत यदि 27 है तो हम ये समझ चुके हैं कि 27 औसत दिया है, इसका मतलब सबको बराबर 27 पेन सबके पास पहले रखा हुआ है। अब टीचर जो है वो कहता है कि सबके पास 25 पेन हो, चूंकि मैं क्लास छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या करता है वो अपना 25 भी साथ ले जाएगा वापस अपने साथ, और सभी बच्चों से भी 2-2 पेन वापस मांग के ले जाएगा, ताकि सभी बच्चों के पास 27 से 25 हो जाए, क्योंकि अगला औसत जो है वो 25 होना है, तो सबके पास 25 होनी चाहिए। तो क्या करेगा, सभी बच्चों से 2-2 पेन मांग के ले जाएगा और अपना भी 25 ले जाएगा, तो सभी बच्चों से 2-2 पेन वापस ले जाएगा। तो 5 बच्चे हैं तो 5 दूनी 10 पेन, तो वो वापस ले गया बच्चों से मांग के, और 25 अपना भी वापस ले गया, इसका मतलब 35 पेन वो वापस ले जा चुका है। आप ऐसा सोच के बना सकते हैं। देखिए 6वें प्रश्न में हम प्रतिस्थापन वाला प्रश्न करेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, या तो एक व्यक्ति आ रहा था या फिर एक व्यक्ति जा रहा था, लेकिन इस प्रश्न में क्या होता है, एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति चला जाता है, मतलब दोनों होता है, मतलब रिप्लेसमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, रिप्लेसमेंट होता है तो संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिर्फ औसत में ही परिवर्तन होने वाला है। तो हमें अभी तक जो जा रहे थे, जैसे वाली पेन वाली कहानी यदि हम देखें, तो टीचर यदि शामिल हो रहा था तो अपने पास भी वो उतना ही पेन रख रहा था जितना सबके पास वो चाहता था। तो अभी अपने पास जितना रख रहा है वो, उसका मान इस प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें सिर्फ वो निकालना है जो बच्चों से मांग के लिए जा रहा है या बच्चों को दे रहा है, सिर्फ उसी का मान हमको निकालना है। तो
चलते हैं उस प्रोसेस में जो अभी तक हम कर रहे थे, इसको भी उसी प्रोसेस से करते हैं। 10 व्यक्ति हैं, औसत भार दिया गया है। इनका औसत भार 10 व्यक्ति हैं, इनका औसत भार आपको नहीं दिया गया है, लेकिन यह दिया गया है कि औसत भार में कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 किलोग्राम का वृद्धि हो रहा है बता रहे, और उसके बाद औसत नहीं दिया गया है। यहां पर आप देखें तो 10 संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक आया तो एक वापस भी चला गया, तो अंत आपका 0 है। इसलिए लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको जितना दिया है प्रश्न में उतना ही आपके लिए बनाना जरूर, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसमें जो खुद का मान है, जो व्यक्ति शामिल हो रहा है, उसका मान दिया गया है 40 किलोग्राम। जिसके स्थान पर आ रहा है उसका मान दिया गया है 40 किलोग्राम। तो आप 40 पहले लिख लें। उसके बाद 10 व्यक्तियों का औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि। हमने क्या सीखा था, इस 10 को आपको गुणा करना है इससे। 2 है तो 2 बार आपको जोड़ना है या फिर 2 से गुणा करना है, दोनों एक ही बात है। तो 10 दूनी 20 और आपके पास आंसर निकल गया 60। इसको फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, आपको करना क्या है। देखिए, आपको 10 संख्या दिया गया है, औसत नहीं दिया गया है। औसत में सिर्फ वृद्धि दिया गया है 2 का, और जाने वाले या आने वाले, या इस प्रश्न में आने वाले व्यक्ति की उम्र दिया गया है 40। अब 40 लिख लें, 40 तो खुद का दे दिया गया, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। पहले वाले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, इसे भी हम निकालते थे, अब यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है। और हमने ये सीखा था कि अब यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्याएं बराबर है, एक आ रहा है तो एक जा भी रहे, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं। आपको क्या करना है, इसको उतनी बार जोड़ देना है जितनी की वृद्धि हो रही है, या सीधे गुणे कर देना है। 10 का गुणा 2 से करें तो 20 आ जाता है, और उसके बाद हम जो अभी तक कर रहे थे दोनों को जोड़ दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, अभी हम एक व्यक्ति को रिप्लेस कर रहे थे, यदि 2 व्यक्ति को रिप्लेस करेंगे तो अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 व्यक्ति को रिप्लेस कराते हैं, 2 व्यक्तियों का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो उसमें 20 व्यक्तियों का समूह है जिसमें औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, कहा जा रहा है। मतलब 20 व्यक्ति हैं, इनका औसत हमको नहीं पता, लेकिन वृद्धि पता है। वृद्धि कितना, 2 का। 18 और 22 वर्ष के अब 2 व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति रिप्लेसमेंट है ना, 2 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं, मतलब रिप्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि 2 जुड़ रहे हैं तो 2 माइनस भी हो रहे, तो परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो दोनों व्यक्ति की पहले उम्र निकाल लें, क्योंकि ये हमको पहले से दिया गया है। उम्र क्या है, 18 वर्ष का है और 22 वर्ष का है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों को उम्र पहले निकाल लीजिए। 8 और 2 10, और यहाँ पर आ जाएगा 40। दोनों व्यक्ति का जो उम्र निकला वो 40 निकला है। अब जैसे कि हमने सीखा है, इसका गुणा आप इस वृद्धि से कर लें, या ये कहें 2 है तो आप 20 को 2 बार और जोड़ दें, तो हो जाएगा 20 दूनी 40, या 20 और 20 40। तो 40 इनका 2 व्यक्तियों का पहले का उम्र था, और 40 जो बाकी व्यक्तियों में जो वृद्धि हुई औसत की वो है। तो ये हो गया टोटल 80। ये 80 क्या निकला, ये आप सोच देख लीजिए। 80 क्या है, दोनों व्यक्तियों का उम्र है जो कि रिप्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन आपको वो नहीं पूछा गया है। आपको पूछा गया है औसत आयु। दोनों व्यक्तियों का हमने उम्र अभी तक निकाला 80 वर्ष। अब प्रश्न का आप लास्ट भाग देखिए, इसमें ध्यान से आपको समझना है
दोनों औसत आयु, दोनों व्यक्तियों का आयु का योग कितना निकला है औसत। अब उनका औसत आयु 2 व्यक्ति हैं तो आप 2 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर आपका 40। अब याद रखें आंसर के ऑप्शन में ये भी दिया होगा, आप हल करते समय जैसे ही ये दिखेगा आप इसको टिक लगा देंगे, तो आपको हड़बड़ी नहीं करना है, तसल्ली से समझना है। ये दोनों ही ऑप्शन में दिया होगा, आंसर होगा 40 इसलिए क्योंकि दोनों नए व्यक्तियों का औसत आयु निकालना है आपको, वही दिया गया है। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो क्लास के अंत में सीजी व्यापम पटवारी 2019 में आया हुआ एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूँ। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसी मेथड से जो आज आपने सीखा। ना केवल इस प्रश्न को बल्कि आपके पास जो भी प्रश्न उपलब्ध हैं इस टाइप के, आप उन सभी को इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें से आप क्वेश्चंस निकालिए और इस मेथड से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आने लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स में दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं और आपको क्लास समझ में आ रही है। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।